से सच्चे दिल से पिता धन्यवाद करते हैं पिता जो हमें पूरा दिन संभाला पिता, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, कई बार कोई गुनाह किया हो तो क्षमा करना है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए पिता जो फिर से अवसर मिला पिता सबको इकट्ठा करने में पिता। धन्यवाद करते हैं राजा जितने लोग भी आए हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आप अपने वचनों के द्वारा बातें करना ईश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता अद्भुत समय के लिए, अद्भुत मीटिंग के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी के लिए टीचर जो भी गाए हैं पिता उसको महिमा देने वाले भी धन्यवाद करते हैं। आज हमारे देश का पिता महामारी जो है प्रभु यीशु हम जानते हैं पिता सिर्फ पश्चाताप और प्रार्थना नहीं हो सकती पिता, कोई भी नमाज रोक सकता है न सैनिटाइजर हो सकता है पिता, सिर्फ प्रार्थना पश्चाताप हम पश्चाताप करते हैं। हम सारी मिलकर कलेसा पिता दुआ करते हैं ईश्वर हमारे देश पर, हमारे शहर पर पिता आपकी दया हो, आपकी करुणा हो ईश्वर। हम धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते हैं पिता ये पहले से है अपने विश्वासों को आप सिखाने देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं उस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता जो तुमने हमें बचाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कहता है तो मेरे पुत्र मेरे पुत्र पिता ऐसा तुमने कहा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा जितने लोग भी नहीं आए हैं पिता उनके लिए भी करते हैं, जितने लोग भी आए हैं सभी को सुरक्षित रखना इस वायरस हमारे पिता आपकी दया आपकी करुणा यीशु। धन्यवाद करते हैं आपको समय देना प्रभु, आपको वचन दो पिता सच से वचन दो वही दो पिता जो हमें चाहिए। धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस एरिया के लिए, धन्यवाद करते हैं इस घर के लिए पिता आपकी उपस्थिति हो पिता। धन्यवाद करते हैं हम सब कुछ न कुछ सीख कर रहे पिता खाली हम अपना जाएंगे। धन्यवाद करते हैं दुआ ये विनती करते हैं राजा अपने लोगों को बचाओ, अपने देश को हमारे बचाओ प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता सारा महिमा गौरव आपको पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। धन्यवाद देते पिता आपसे देंगे पिता एक शुभ अवसर पिता हम पिता यहाँ बताते हैं पिता आपका मदद करिए यीशु मसीह, आप अगुवाई करिए पिता आपके अनुग्रह के कारण परमेश्वर यहाँ पर आने वाले सब सर्वसर्व वाले पिता आप अगुवाई करिए परमेश्वर, आप मदद करिए पिता कि आने वाले समय में परमेश्वर यही पता लगे पिता इस लॉकडाउन के पिता में परमेश्वर इस महामारियाँ के समय परमेश्वर यहाँ पर पिता सर्वसला करिए पिता आप अगुवाई करिए पिता पिता इस इतनी कठिन समय में ही परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर संगति करना इकट्ठा हुए परमेश्वर पिता आप मदद करिए परमेश्वर, आप अगुवाई करिए परमेश्वर, जो भी परमेश्वर हम सीखे पिता यहाँ पर आप मदद करिए परमेश्वर आज की सर्विस में परमेश्वर आप अगुवाई करिए पिता आपके अनुग्रह की जरूरत है परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर यहाँ सर्विस रखा है पिता आपकी मर्जी थी परमेश्वर पिता आप मदद करिए परमेश्वर क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप अपने समय के अनुसार हर एक काम पिता करते पिता हर एक चीज जो आप करते पिता जो आपसे है परमेश्वर वो बेस्ट होती है। इस बात में विश्वास करते परमेश्वर हो सकता है परमेश्वर आने वाले समय में यही पिता सर्विस करनी पिता आप मदद करिए परमेश्वर, आप अगुवाई करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर जो यहाँ पे भाई बहन जो आए परमेश्वर आप मदद करिए पिता इनके हृदय से इनके मन से आप बात करिए परमेश्वर पिता इनके हृदय को खोलने में मदद करिए पिता हम सबके परमेश्वर आप मदद करिए परमेश्वर, आप अगुवाई करिए परमेश्वर आज इस सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते आप मदद करिए पिता आप अगुवाई करिए पिता आपकी इच्छा के अनुसार आपके समय के अनुसार पिता एक चीज़ होती है और जो होती है बेस्ट होती है पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें शुभ अवसर दिया परमेश्वर, धन्यवाद देते आपसे देखते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर जो भी परमेश्वर गीत परमेश्वर सॉन्ग परमेश्वर आप मदद करिए पिता आप अगुवाई करिए पिता स्वर से गीत गाने का परमेश्वर आनंद के साथ पिता आपकी महिमा करना चाहते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते विश्वास देते प्रार्थना करते पिता आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद देते या प्रार्थना सब शक्तियाँ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। तेरी जय हो दुनिया बनाने वाले, तेरी जय हो दुनिया बनाने वाले, तेरी जय हो
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं तू पवित्र परमेश्वर है। हाँ पिता, हम जानते हैं कि जो लोग मन नहीं फिराएंगे एक दिन नरक में रोते रहेंगे। आज मौका है पिता मन फिराने का। अब मौका है प्रभु उन लोग तेरे पास आने का।
प्रभु हम जानते हैं कि तू स्वर्ग के लिए द्वार खोला, तो लोगों को उद्धार के लिए तूने क्रूस पर संपूर्ण कार्य को पूरा किया और पुनरुत्थान होकर तू आज जीवित, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू हर एक लोगों से प्रेम करता, हर एक लोगों को बचाना चाहता, हर एक लोगों के पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के उनसे तू बचाना चाहता। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू मेरा
हमारा सांत्वना, तू हमारा रक्षक, तू हमारा चरवाहा। हम भाग कर कहाँ जाएं? कहीं भी सुरक्षा नहीं है पिता। तेरे पास सुरक्षा है, तेरे पास जीवन है, तेरे पास सांत्वना है, तेरे पास कृपा है और तेरे पास रक्षा है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस सभा को, इस समय को, इस घर के लिए धन्यवाद देते प्रभु, इस जगह के लिए धन्यवाद देते पिता। तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय। प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। हमें पता चलता लॉकडाउन होगा तो वो लोग अपने अपने घर आना चाहते हैं, ना अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। लॉकडाउन लग जाता है तो कंपनी बंद हो जाता है, कंपनियों में कुछ कम लोगों को बुलाया जाता है, उस ऑफिस में 20%, 25%, 50% लोगों को बुलाया जाता है। तो क्या करेगा इंसान? एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 15 दिन छोड़ के लोगों को बुलाया जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पलायन जो होता है बहुत लेबर से लेकर ऑफिसर तक ना, मजदूरों से लेकर अधिकारी तक पलायन हो जाते हैं, अपने अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ भी मिल जाए, कैसे भी सवारी हो जाए तो वो जाना चाहते हैं। समझ रहे? बट परमेश्वर कहता है क्यों ये सब हो रहा है, कारण क्या, ये पलायन क्यों है और लोग इस प्रकार की क्यों जाना चाहते हैं। हम देखें पिछले बार लॉकडाउन जब हुआ, लोग 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल के निकल पड़े। ये सारे रास्ता में चलते चलते खत्म हो गए, खाने नहीं मिल रहा है। बच्चों को लेकर सूटकेस खींचते खींचते जा रही रोड पे, बच्चे को सूटकेस के ऊपर बैठा है। सोचिए ऐसा हालत है देश में, ये छोटी सी महामारी के लिए, ये जो छोटी सी चीज है लोगों की जान ले जा रहा है। पूरे देश, चाहे धर्मस्थल हो, चाहे कैसे भी ऑफिस हो, लॉकडाउन पे ताला लगा रहा है। तो ऐसे हालत में ना इंसान चारों तरफ जब अव्यवस्थित हो जाता है, चारों तरफ से जब मुश्किलें आ जाता है तो इंसान क्या करे? तो इसीलिए बहुत जरूरी हो गया। आप लोग बैठ जाइए, पहले बाद में कोई देख लीजिए, चोर वर्ग ना आ जाए। हम सब ऊपर है, घर मालूम नीचे घर सफाई करके लेकर एक तो आप लोग का गेट खुला ही रहता है, बंद है, बंद है। ओके, पलायन, एस्केप ना, एस्केप बोलते क्या बोलते? ओके, तो पलायन यानी कि शरण ढूंढता है इंसान। आज भी लोग हर एक इंसान शरण ढूंढ रहा है। मुझे कहाँ रक्षा मिलेगी, मैं कैसे सुरक्षित रह सकता हूँ, मेरा रक्षा कौन होगा, कल मुझे कुछ हो गया तो ये वायरस मुझे अगर ले लिया मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? इस डर से वो अपने परिवार में आना चाहता, वो अपने देश आना चाहता, वो अपने घर आना चाहता, वो अपने परिवार में रहना चाहता। हर कोई ये सोच रहे, हर कोई ये कर रहा है, हर कोई इस प्रकार से। हम देखें मजदूरों को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो जाने के बाद क्या हुआ? खाने के लिए उनके पास प्रॉब्लम है, खाना नहीं है उनके पास। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, तो आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है, हमें जानना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की क्रूस को समझना बहुत जरूरी है, हमें परमेश्वर की उस पुनरुत्थान को समझना बहुत जरूरी है, हमें उस परमेश्वर के वचनों को समझना। परमेश्वर कितना प्यार करता है आपको, परमेश्वर कितना चाहता है, परमेश्वर के पास हम सुरक्षित हैं। अभी हम लोग एक गाना गाए, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान। अच्छा, आपको मुझे अगर एक बिलीवर है, विश्वासी है, तो आपको मुझे पलायन उन चीजों से करना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। उन चीजों से आपको पलायन करना चाहिए जो गलत चीजें, उन चीजों से आपको दूर रहना जो आपको परमेश्वर की मार्ग में रुकावटें डालता है। समझ रहे?
आज लोग क्यों पलायन होकर घर आना चाहते हैं? क्यों चलते हुए 5 किलोमीटर चल के जाना पसंद कर रहे हैं? वहां पर रक्षा नहीं, उनको एहसास हो रहा, उनको मालूम पड़ रहा वहां पर हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारी घर, हमारी परिवार सुरक्षा है। यही सोच के वो लोग पलायन हैं। खाने के लिए क्या होगा? पैसा उतना कमाई नहीं हो रहा, क्या करें? चलो निकलो। आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर के संपूर्ण कार्य को समझना चाहिए, परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम को समझना चाहिए, परमेश्वर के बलिदान को समझना चाहिए, परमेश्वर के पुनरुत्थान को समझना चाहिए। कुछ बातें, 3-4 बातें मैं बताना चाहता हूं। देखिए, कोई सरल स्थान ना मिलेगा। आज लोगों का ऐसी हालत है, अगर मैं घर जा रहा हूं तो मुझे शरण स्थान नहीं मिलेगा, कहीं भी मुझे शरण नहीं है, क्योंकि दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी। उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए, उनकी आशा यही रहेगी। ये आयुब का किताब 11 अध्याय वचन 20 में समझ रहे? उनकी आशा एक ही चीज, कब प्राण निकल जाए, क्योंकि दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी। उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। लोग आज कहते भैया इन सब परिस्थितियों से बेटर है चला जाए। लोग आज सोचते कई बार कहीं पर भी ठीक नहीं, मैं अगर वहां से पलायन करके घर आया, यहाँ पर भी मेरा मौत है, यहाँ से मैं पलायन करके वहां गया, वहां पर भी मौत है, मैं कहां जाऊं? परमेश्वर कहता है सुनो, तुम्हारी दुष्टता से तुम मन फिराओ, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर वो पूरा काम किया, मैं तुम्हें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए तुम्हारे लिए मैं क्रूस पर जीवन दूं, ताकि तुम जीवन प्राप्त करो, ताकि तुम्हें एक शरण मिल सके, ताकि उस शरण स्थान को तुम समझ सको ना। वचन संहिता 121 और वचन 1 में क्या? पहाड़ के तरफ अपनी आंखें उठाओ। ये दुष्ट तुम्हारी आंखें किस तरफ है? लालच के तरफ, संसार के तरफ ना, पहाड़ की तरफ तुम्हारी आंखें। परमेश्वर चट्टान है, परमेश्वर पहाड़ है, परमेश्वर संस्थान है, मुझे परमेश्वर की तरफ आना। समझ रहे? वचन संहिता 142 और वचन 4 में कहता है मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही। मैं दाहिने और देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, ना मुझको कोई पूछता। आज देख रहे हैं हॉस्पिटल में चला जाए कोई पूछने वाला नहीं, आप दाहिनी तरफ मुड़िए कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई गिर गया है डर के मारे कोई छूता भी नहीं है, उठा के कहीं लेकर नहीं जाएगा। आज परिवार वाले अपनी परिवार जनों को छू भी नहीं पा रहे। लोगों की पलायन, लोगों की जीवन आज मामूली। इसीलिए आपको मुझे समझना, परमेश्वर कितना आपको मुझे प्यार करे, वो हमारी रक्षा करना चाहता, वो हमारा शरण स्थान, वो हमारे लिए जीवन दिया ताकि हम जीवन प्राप्त कर सकें। वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, वो हमारे लिए एक छोटे से प्लैनेट में, एक छोटे से ग्रह में एक छोटा सा इंसान बनकर वो हमारे बीच में रहा, हमारे दुख में शामिल हुआ, हमारे रोगों को पहचाना, हमारी तकलीफ को जाना, हमारे जीवन को करीबी से देखा, नजदीकी से देखा। तभी तो उसने हम सभी के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया ताकि हम सब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके, हमें एक शरण स्थान मिल सके, हमें एक उद्धार का मार्ग मिल सके। कितना सुंदर है ना, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है। यिर्मयाह का 50 और वचन 29 में कहता है कोई जन भागकर निकल ना जाए। शैतान या दुश्मन चाहता है कि कोई भी भागकर निकल ना जाए, समझ, कोई भी निकल ना जाए। देखिए, सब धनुधारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठे करो, उनके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकल ना जाए।
ये शैतान का चाल। बेबीलोन बोलते कि जो मसीह लोगों के विरोध में हमेशा रहता था, यरूशलेम के विरोध में हमेशा रहता था, उनको पकड़ के ला बंदी बना, कोई निकाल के भाग ना जाए। शैतान भी आज वही कह रहे हे सुनो, तुम जाओ वहीं रहो, भले मर जाओ पर वहीं रहो, पलायन मत करो, जहां कहीं वो वहीं कहीं रहो, किधर भी मत जाओ। हमारे स्वामी, हमारा जीवन, हम इस धरती पर परदेसी, हम इस धरती पर परदेसी है। हमारा एक देश है, स्वदेश, और वो है स्वर्ग, जहाँ पर हमें शरण होगा, जहाँ पर ना बीमारी होगी, जहाँ पर रोना होगा, ना जहाँ पर दुख होगी, ना जहाँ पर शरीर में कष्ट होगा, ना दर्द होगा। वो हमारा स्वदेश है, परमेश्वर का। क्यों ये लोग भाग ना जाने पाए? यहोवा इजराइल के पवित्र के विरुद्ध अभियान किया है। लोगों ने परमेश्वर के पवित्रता के विरोध में अभियान चलाया, इसीलिए लोग भाग नहीं पाए, इसीलिए ये लोग परमेश्वर की पवित्रता को समझ नहीं पाए, इसीलिए ये लोगों को भागने नहीं दिया गया। सोचिए, पहला कुरिन्थियों का 10:13 में कहता, कितने परीक्षाओं का सामना किया आपने? छोटी छोटी परीक्षाएं आती हैं, हम लोग टूट जाते हैं, हम लोग बिखर जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम फिसल रहे, हमें ऐसा लगता है कि कोई आशा नहीं। हे, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो आपको शरण स्थान मिल गया है, आप परमेश्वर के एक शरण में हैं। यहाँ पर कहता है कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा आता है या कोई भी वायरस छोड़ लिया है, अगर कुछ भी हुआ, परमेश्वर उससे भी निकालेगा, उससे भी निकालेगा। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, परीक्षा में पढ़ने ना देगा। पता है लोग क्यों मरते हैं, नाश होते हैं? परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में क्यों आता है? यहूदा का किताब 1:11 पढ़िए। यहूदा का किताब प्रकाशित वाक्य से पहले पढ़िए 11 3 लोगों का नाम दिया है यहाँ, 3 लोगों, कैन, बिलाम और एक कोई कोरह। ये 3 लोगों का नाम दिया। ये 3 लोग क्या किए परमेश्वर के ऊपर? ये 3 लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं। पता है क्यों ये लोग नाश हुए? विरोध के कारण, विरोध के कारण ये लोग नाश हुए। आज आप देखोगे ना, कभी कभी स्टेशन में, बसों में, तमाम चीजों में कुछ आप शेयर कर रहे हो, कुछ अच्छी बातें बता, विरोध करते हैं इंसान। कहीं भी आप तुरंत विरोध होता है। पढ़िए कोई एकदम जोर से। किसी चले, चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरों के समान विरोध करके नष्ट हुए। ओके, यहाँ पर 3 बातें बताता है। विरोध के कारण वो लोग नष्ट हुए। कैन क्या था? परमेश्वर ने कैन को बुलाया था, करेक्ट? पहली बात, कैन किसी चाल चले। बहुत से लोग आज कैन की चाल चलते हैं, विश्वासी होने के बावजूद भी, उद्धार पाने के बावजूद भी वो कैन की चाल चलना चाहते हैं, इसीलिए कई सारे लोग नाश होते हैं। कैन किस तरह चाल चलता था? देखिए ध्यान से, कहते कि इसका मतलब कैन किसी चाल चलना मतलब परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रबंध को अस्वीकार करना। परमेश्वर जो आपको बुलाहट दिया, उस बुलाहट को इंसान अस्वीकार कर देता। वो कहता मैं ईश्वर से बेटर हूं, बट आपको ईश्वर बुलाया रक्षा करने के लिए, आपको बचाने के लिए। आपको ईश्वर की इस तोहफा को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रबंध को जो परमेश्वर आपके जीवन के प्रति दे रहा, इसको आप स्वीकार करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? इसको अस्वीकार करते हैं। समझ रहे? अगर इसका कैन की कहानी आप सुनना चाहते, पढ़ना चाहते तो उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 1 से 12 में पढ़िए। अस्वीकार किया। आज यह मसीह के यह मसीह के द्वारा
क्षमा प्राप्ति के परमेश्वर प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। आज मसीह के बारे में हम लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपकी सारे रोगों को, आपके सारे बोझ को, आपकी सारे पापों को, आपकी सारे दंड को यीशु मसीह क्रूस पर भर दिया। आपको भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप यीशु पर विश्वास करने से, ये सारे महामारी से, ये सारे दंड से आप बच जाओगे। कई सारे लोग इसको अस्वीकार करते हैं और कैन किसी चाल चलते हैं, इसी कारण से वो नाश होते हैं। दूसरी बात, बिलाम एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। समझ रहे हैं? एक भविष्यवक्ता था। बिलाम की नाई भ्रष्ट हुई। बिलाम ने स्वयं को भविष्यवक्ता के रूप में किराए पर दिया। मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं परमेश्वर के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। परमेश्वर की गुड बातों को लाकर, अच्छी बातों को, भली बातों को लाकर मैं परमेश्वर के लोगों को सुनाना चाहिए था और परमेश्वर के लोगों की बातों को, तकलीफों को परमेश्वर तक पहुंचाना चाहिए था। ये मेरा काम था। परंतु मुझे किसी ने कहा, हे सुन, तू परमेश्वर के लोगों के विरोध में बात करना, मैं तुझे इतना पैसा दूं, मैं किराए पे दूं। इसी कारण से वो नष्ट हुआ। वो लालच किया अपनी भविष्य के बारे में या भविष्यवक्ता की पद से उसने लालच किया। आज भी अगर कोई विश्वासी आपको कोई अधिकार दिया है परमेश्वर ने, आप अच्छे बोल सकते हैं, आप अच्छे गा सकते हैं, तो घमंड मत करो या लालच में आकर कोई भी उस अधिकार को लालच में आकर मत काम में लगाओ, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए लगाओ, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर आज कहता है हर एक विश्वासी, मत्ती के 28 और वचन 18 से 20 में प्रचारक है। हर एक विश्वासी आज प्रचारक है। अगर मैं एक प्रचारक हूं और मैं परमेश्वर के लिए प्रचार करता हूं तो गुड है, अच्छा है। अगर मैं परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा, मैं और किसी के लिए कर रहा हूं, तो ये अच्छा नहीं है। समझ रहे? धोखा और लालच उसके जीवन के सार को प्रदर्शित किया। उसके जो धोखा और लालच उसके जीवन को प्रदर्शित किया। आप गिनती का किताब 22 से लेकर 24 अध्याय तक पढ़ सकते। इसमें उसकी कहानी बताएगा बिलाम के बारे में। समझ रहे? पैसे के लालच में उसने अपने आप को बेच दिया। समझ रहे? और दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय वचन 15 में, प्रकाशित वाक्य 2:14 में, हमें इनकी जैसा जीवन नहीं जीना। और तीसरा बात है कोरह की नाई। कोरह ने क्या किया? एक बहुत अच्छा संस्थापित अधिकार के प्रति विद्रोह करना कोरह का पाप। एक नामचीन पद अधिकारी जो परमेश्वर ने उसको स्थिर किया था, उसके विरोध में बात करना। कौन कैसा कर रहा, परमेश्वर उसका न्याय देगा। मुझे जो करना है परमेश्वर, और मेरा काम वो होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग पास्टर के अधिकारी के विरोध में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमें अधिकारियों के बारे में बात नहीं करना। तुम्हें जो काम दिया गया उसको तुम विश्वास योग्यता से करो। अधिकारी जो अधिकार दिया गया उसके अनुसार उसको न्याय मिलेगा। आपको मुझे उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं। कोरह ने कहा था कि सिर्फ परमेश्वर मूसा के द्वारा ही बात कर सकता है और किसी के द्वारा नहीं। सोचिए तो क्या हुआ? उसको परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया, तो नतीजा क्या था? मर गया, जमीन में घुस गया और बाहर नहीं आ पाया। गिनती का 16 अध्याय 1 से 3। समझ रहे? अपनी भूल को कौन समझता है? आज कोई इंसान अपनी भूल को समझता है? कोई नहीं समझता। अपनी गलती कोई नहीं मानता। कोई चोर बोलेगा कि मैं चोरी किया, पुलिस जी, अंकल जी, पुलिस साहब जी, हथकड़ी लगा लीजिए, मैं चोरी किया। कौन बोलता है? कोई नहीं कहता। कोई इंसान आज परमेश्वर के सामने कहेगा कि मैं पापी हूं? नहीं।
वो अपने आप को दिखाता है बड़ा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य अपनी कर्मों, अपनी धर्म, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज, अपनी तमाम चीजों से वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकता एक्सेप्ट यीशु को ना विश्वास किया। यीशु को जिस वक्त विश्वास करेगा कि ये मेरा उद्धार करता और ये मेरा मुक्तिदाता, तब वो स्वर्ग जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। अपनी भूल को कौन समझता? वचन संहिता 19 और वचन 12 में, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर परमेश्वर। मैं अपनी भूल नहीं मानता हूं कई बार, परंतु मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, और परमेश्वर करेगा। समझ रहे? हकीम लोगों की गलतियों के कारण आज पलायन होती है। हकीम लोगों का मतलब समझ रहे हैं? अधिकारी, बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों के कारण लोग सिर्फ समझ रहे। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, हाकिम की भूल से होती है पलायन। संभव 10:5 एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी। हाकिम की भूल से बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पलायन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निराश होते हैं हकीम के कारण। यशायाह 32:6-7 वचन में यहां पर कहता कि यहोवा के विरोध में झूठ कहते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। समझ रहे? इसीलिए लोग तकलीफ में पड़ते हैं। लोगों की झूठ। आज कोई इंसान बोलता है कि मैं घूसखोरी हूं, कोई बोले वो घूस लेते रहता है, पर कभी को कहता नहीं कि मैं घूसखोरी हूं, कभी नहीं कहेगा। गलत तरीके से धन कमाते, गलत तरीका से संबंध रखते, अपने घर परिवार से छुप के वो गलत काम करते और घर को अच्छे बर्ताव में देखना चाहते। कैसे हो सकता? इम्पॉसिबल। देश में अच्छा देखना चाहते परंतु घूसखोरी छोड़ना नहीं चाहते। देश को अच्छे बर्ताव में या अच्छे स्थिति में ले जाना चाहते परंतु झूठ बोलना छोड़ देते। तो कैसे वो देश स्थिर हो पाएगा? कैसे वो देश अच्छा से रह पाएगा? इसीलिए भुखमरी, महामारी, पलायन, ये सारी चीजें आती है। गरीबी, ये किसके कारण? पाप के कारण। समझ रहे? ये सारी चीजें आती है। मैंने कल बता रहा था कि ईरर, एक विश्वासी के अंदर अगर ईरर, मिस्टेक आ जाता है तो प्रॉब्लम। समझ? प्रॉब्लम, परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं आएगी, उनके घर में शांति नहीं होगी, उनकी व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं होगा, परमेश्वर के साथ उनका संबंध सही नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचानना होगा। पहला यूहन्ना 4:6 में कौन पहचान सकता है दोनों आत्मा, सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा? कौन पहचानेगा? वही इंसान पहचान सकता है जो कौन पहचानेगा? वही जो परमेश्वर को जानता है, वह हमारे और उसकी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो उनकी सुनता भी नहीं। समझ रहे हैं? एक बहुत सुंदर बात है जो ना लूका का 8वां अध्याय में, आई थिंक लूका का 8वां अध्याय में, लूका का 8 में, और स्त्री जो रोग लहू बह रहा, स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकता, परमेश्वर से छिप नहीं सकता, मैं किधर छिपने जाऊं, मैं कहां जाऊं? यीशु को पता है मुझे किसी ने छुआ है और मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। और वो औरत छुप नहीं सकी तो उसने डरता हुआ, कांपता हुआ आकर कही, मुझे कोई पढ़ के सुनाएंगे क्या? लूका का 8:47, लूका 8:47। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई।
ओके, अच्छे खासे लोग क्वारंटाइन, वेंटिलेटर में, आईसीयू में मरे जा रहे। ये औरत सिर्फ यीशु के इस वस्त्र को स्पर्श किया, 12 साल से भ्रमण किया पूरा दुनिया, धन संपत्ति को बह कर अपनी रोग में सब कुछ समाप्त हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, अब उसके पास एक ही चीज बचा और वो है विश्वास। मैं मौत के पास हूं, अब मैं मरने वाला हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं नंगा आया, मैं नंगा जाऊंगा, अब मेरे पास कुछ नहीं। एक चीज आया उसके माइंड में, विश्वास। मेरे अंदर विश्वास है, मैं अगर मन फिरा कर, मैं झुक के यीशु के पास जाकर यीशु के वस्त्र को स्पर्श करूं और मैं ठीक हो जाऊं। और वो ठीक हो गई। देखा कि अब मैं छुप नहीं सकता, यीशु पूछ रहा तो उसने कहा कि हे, किसी ने तो मुझे छुआ, कौन छुआ मुझे? वो डरती हुए कांपती हुए कहा, मैंने छुआ। हे प्रभु, मैंने छुआ। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? क्या कहा उसे? पढ़िए आगे की वचन। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, विशाल से चली है। ओके, क्या कहा? सुरक्षा से जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। अब मैं ठीक हूं। मैं क्रूस को देखा, यीशु को स्पर्श किया, मैं अनुभव किया, एहसास किया, यीशु मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। वो मेरे जो पाप की शरीर था, जो मुझे पीड़ा में रखता था, अब मैं पीड़ा में नहीं, क्योंकि मैं अब विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास का जीवन है। इसीलिए मुझे अब पालन करने की जरूरत नहीं, मुझे अब आइसोलेशन में जाने की जरूरत नहीं, मुझे ईयर रखने की जरूरत नहीं। मुझे एक ही चीज रखना, और वो है विश्वास। विश्वास, समझ रहे? तो देखिए, परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। एक वचन पढ़िए, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय वचन 5। कई बार लोग जानबूझकर भूल जाते हैं। आप फिर बंद करते हैं। आप दूसरा पत्रस, तीसरा अध्याय वचन 5 वचन पढ़िए। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। कई बार लोग भूल जाते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया आपके लिए, वो भूल जाते हैं। कई बार भूल जाते हैं वो पुनरुत्थान हो गया। कई बार भूल जाते हैं 3 दिन 4 दिन मरे हुए इंसान को जिंदा किया। कई बार भूल जाते हैं यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। कई बार भूल जाते हैं यीशु मसीह ने जो लोगों को जो कहा वो पूरा हो। भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं ये पूरे जो धरती पानी के ऊपर है, ये भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं पुरानी जमाने से लेकर अब तक ये धरती परमेश्वर के वचनों से टिका हुआ है। भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं यीशु मसीह के हर एक रोग, हर एक वायरस, उसको पहचानने लोग भूल जाते हैं। समझ? आप भूलो मत, परमेश्वर आपका रक्षक है। वो आपको चंगाई देगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको पलायन होने के लिए नहीं देगा। आपका शरण स्थान परमेश्वर, आपका विश्वास आपको सुरक्षित रखता, आपका परमेश्वर के साथ संबंध आपको मजबूत रखता। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, तेरे अनुग्रह के अनुसार प्रत्येक भाई बहन को भाई धन्यवाद है। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते जीवन के अंत के बाद कहाँ जाएंगे, हमें नहीं मालूम। आज दुनिया में वायरस, ये जो कोविड वायरस है, बहुत लोगों को डरा के रखा, बहुत लोगों को निराश करके रखा, बहुत लोगों को परेशान में करके रखा। लोगों को आज जीवन जीने का इच्छा नहीं हो, कमाई नहीं, भुखमरी, तमाम चीजें। और फिर यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह हमारा संस्थान है, हम वहाँ पर सुरक्षित हैं। यीशु मसीह को अगर विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप ये प्रार्थना को दोहरा सकते हैं।
यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी। आज आपसे कुछ नहीं करना, आपसे इतना कहना कि मैं एक पापी इंसान हूँ, यीशु मुझे क्षमा करो। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, सुरक्षित पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के खातिर क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे। मैं तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा मुक्ति कर, तू पवित्र परमेश्वर एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्ति कर, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। बहुत पहले से ख्वाहिश थी कि मतलब एक अच्छा सा मकान हो और बाहर से पहले मुझे देखे तो वैसे लगे हाँ बहुत सुंदर मकान। ये दिल से मेरी इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर इतनी जल्दी पूरा करेंगे मुझे पता नहीं था। और जब हम लोग ये बनवा रहे थे तो ये इतना पैसे जो था बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऐसे हो रहा था, इस तरह से पूरा खाली। रात में 2:30-3 बजे मुझे ऊपर लेकर आए कि कैसे क्या करना है। बहुत दिमाग डिस्टर्ब था हम लोगों का कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जैसे हम मकान हमेशा तो बनता नहीं, बार बार पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो हमने कहा आपकी इच्छा क्या कहनी है बताइए, अगर तुड़वाना है तो कहिए ये दीवार में तुड़वा के आगे बढ़ाओ। अब कैसे क्या हुआ, परमेश्वर ने कैसे हमको बुद्धि दी, क्या करना चाहिए, सब परमेश्वर की इच्छा है। तो आज ये लॉबी इतनी बड़ी ना होती जितनी बड़ी आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता हम लोग क्या करें। और नींद, पूरी रात नींद नहीं पड़ी दोनों लोगों को कि क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। और इवन यहाँ तो हुआ कि जब मकान बनना शुरू हुआ तो थोड़ा सा ऐसे की भी प्रॉब्लम हुई कि अब मुझे लग रहा है कि मकान रोकना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा रही कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई और धीरे धीरे कैसे इतना बड़ा मकान बन गया मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे क्या बताते कि पास्टर जी ये काम है, थोड़ा प्रार्थना में रखिए। और वाकई में जब हमने बात किया था प्रमिला जी और राजकुमार भाई से कि उन्होंने तो सिर्फ बोले थे कि थोड़ा सा बनाएंगे आधा, तो प्लान भी नहीं था इतना पूरा बनाने का। और हमने बोला बनाइए, आप शुरू करिए, हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास से बनाइए। और जब हम आए थे जो देखें, जो प्लान था आधा का प्लान था, ये पूरा का प्लान नहीं था। तो यहाँ से यहाँ तक प्रार्थना तो पूरा किए थे। तो फिर बाद में प्लान ऐसा हुआ कि पूरा करना, परमेश्वर ने उनके हृदय में डाले। और जिस रात बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, और आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं, ये परमेश्वर ने विजन दिया, परमेश्वर अगुवाई की, और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण यहाँ तक पूरा होता है। और अद्भुत है, अद्भुत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप परमेश्वर के लिए खुलने के लिए। और ये बहुत अच्छा, हम खुद अच्छा महसूस कर रहे हैं ना, ये अनुग्रह है परमेश्वर। बना तो हम मतलब एक बार दिमाग में ऐसे आ गए कि हम हमेशा लगा सकते हैं, इतना बड़ा है। हम लोग तो उधर जो लगाते हैं उससे भी शायद हमारे बच्चे भाषण दिल्ली कोई बात नहीं। नहीं नहीं चलो वो बात है, शैतान कुछ ना कुछ काम करता है, उनकी गलती नहीं। क्योंकि मैंने देखा था, मैं पूरा डोंट वरी, राजकुमार भैया ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो शैतान भी नहीं चाहता कि यहाँ पर हो प्रार्थना, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी डालता है, परेशान ना हो। ओके, तो ये आइए प्रार्थना करते हैं प्रमिला जी, राजकुमार जी के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए। और भी आने वाले एक बड़ा काम है उनका भी, वो भी निपट जाए, ठीक है ना। उनकी बड़ी बेटी का 55 हो गया, शादी नवंबर हो गई, तो प्रार्थना में रखिए, ठीक है। नवंबर तक सब कुछ खुल जाए, प्रॉब्लम ना हो। और अगर क्रिसमस हुआ इस बार, ये हम लोग
मैदान में करेंगे, इधर सभा लगाएंगे, नहीं इधर ही लगेगा। ठीक है, नवंबर में शादी होगा और दिसंबर में प्रोग्राम होगा। ठीक है, ओके, आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति महिमा स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, कि दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। राजकुमार जी, प्रमिला जी, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके चारे बेटों के लिए, चारों बच्चों के लिए तुम दया और कृपा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, चेतना की शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अनुग्रह रहे आने वाले समय में। प्रभु आप प्रोटेक्ट करो, आप संभालो पिता, और आगे अगुवाई करो। राजकुमार जी, धन्यवाद उनके जीवन के लिए, कामकाज में जो ड्यूटी जाते रहते हैं, आप उनको भी प्रोटेक्ट करो पिता। इस घर में प्रभु तेरे अनुग्रह रहे, इस घर के द्वारा बहुत से आत्माएं प्रभु नरक से, पापों से, शैतान की राज्य से और मौत से बचे परमेश्वर। धन्यवाद तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो पूरे परिवार, कोई भी गलत चीजें ना हो पिता, तेरी पवित्रता में, तेरी पवित्र वस्तुओं के द्वारा ये परिवार को अगुवाई करो। धन्यवाद देते, आदर्श चेतना दीक्षा पिता, सभी लोगों को सुरक्षित रखो, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। सबको